आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज। रीवा नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 में उपचुनाव होने जा रहा है। पार्षद वीरेंद्र सिंह यहां एक्सपायर हो गए थे, वीरेंद्र सिंह पटेल, और उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में 3 कैंडिडेट हैं। भाजपा से अमिता सिंह हैं जो दिवंगत पार्षद की पत्नी हैं। कांग्रेस पार्टी ने हर्षलाल शुक्ला को, जो पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जैसे बड़े पदों पर रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं, उन्हें कैंडिडेट बनाया है। और एक निर्दलीय प्रत्याशी राहुल सेन करके हैं। 3 लोगों के बीच यहाँ मुकाबला है। ये क्षेत्र वार्ड 10 ऐसा है जहाँ त्योंथर विधानसभा क्षेत्र की जनता यहाँ निवास करती है घर बना के। मनगवा क्षेत्र, सिरमौर क्षेत्र, मऊगंज जिले के भी लोग यहाँ घर बनवाए हुए हैं। यहाँ 3 बार पार्षद रहे हैं वीरेंद्र सिंह, 1 बार उनकी पत्नी, 2 बार वो स्वयं रहे हैं, और बीच में ही वो एक्सपायर हो गए। अब उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को लेकर काफी संघर्ष भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहाँ भाजपा के कैंडिडेट के प्रचार प्रसार में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री लगे हैं और आज ही उन्होंने 3-4 जो है तो नुक्कड़ सभाएं की हैं, तो वहीं हमें देखने को मिल रहा है कि गली कूचों में कांग्रेस पार्टी के हर्षलाल शुक्ला के समर्थन में बहुत सारे समाजसेवी और वरिष्ठ लोग जो है तो सड़क पर प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रहे हैं। 3 बार विधायक रहे हैं रामलखन शर्मा जी, आपका स्वागत है। और जनता के बीच हमेशा आप रहने वाले व्यक्ति हैं। आज आप वार्ड 10 में किस योजना से आए हैं और काफी भीड़ भी है आपके साथ? असल में आज मैं यहाँ खड़ा हुआ। अभी उप मुख्यमंत्री आए थे, आपके बगल में ही उधर थे, और कह रहे थे 13 करोड़ का हमने विकास किया है, पार्षद ने किया है, अभी 2.5 करोड़ स्वीकृत है। कहाँ करोड़, कहाँ है अरब, कहाँ है खराब। इसमें तो वही का वही, उससे भी बड़ी दुर्दशा। नाली खुली, नाली सीमेंटेड भी नहीं है, मंजूर है, बनने नहीं दे रहे हैं। महापौर ने गिट्टी डलवा के दूसरे तरफ से आ करके बाढ़ के समय, वर्षा के समय यहाँ खड़े होकर गिट्टी डलवाई, उसका स्वीकृत करा दिया। और टेंडर भी है, सब कुछ है। उस टेंडर को बढ़ा करके दूसरा कर दिया, उसको नहीं करने दिया। कोई भाजपा के आदमी पटवा जी पा गए थे, उनने नहीं किया। फिर उनने अपना सिंगल टेंडर इधर उधर करके नियम कानून के अंतर्गत ला के MIC में पास करा के उसको कर दिया, लेकिन वो बनने नहीं पा। आपको एक लैपटॉप भी मिलेगा। आपकी सरकार मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध करा रही है। नीचे क्लिक करें और जल्द से जल्द अपना लैपटॉप सुरक्षित करें। रहा है अब ये जो यहाँ के मतदाता हैं, वोट इनका और करोड़ अरब की ख्वाब दिखाया जा रहा है। वीरेंद्र सिंह जी जो पार्षद थे यहाँ के, अब स्वर्गीय हो गए। उनकी पत्नी राजनीति में थी नहीं, उसको जबरदस्ती टिकट दिला दिया। छाती ठोंक के जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसी वार्ड में यहीं पर छाती ठोंक के कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं यहाँ गिट्टी नहीं पड़ने दूंगा। और गिट्टी क्या, मिट्टी नहीं पड़ी। ऐसे के ऐसे खुली नाली है, अभी आपको उसका अवलोकन करवाते हैं। और यहाँ कोई काम होने नहीं पा रहा है। वोट आप सबका, वोट यहाँ के वार्ड वासियों का, चारों जिले के सब तरह के यहाँ लोग हैं। रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी हैं, नागरिक यहाँ हैं, राजेंद्र शुक्ला जी के समर्थक भी हैं यहाँ। सब कुछ है और काम नहीं होने पाता है। क्यों नहीं होने पाता है? इसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने यहाँ आश्वस्त किया है यहाँ के लोगों से कि यदि यहाँ नहीं नाली बनाएंगे, नहीं करेंगे, काम नहीं शुरू होने पाएगा, तो मैं डंडा लेकर यहाँ खड़ा होऊंगा और अनशन भी करूँगा। विधायक जी रामलखन शर्मा जी डंडा के लिए आज से नहीं 90 के दशक से फेमस हैं, और पूरे मध्य प्रदेश में आप जो है तो एक अलग तरह से अपनी वेशभूषा के लिए भी जाने पहचाने जाते हैं। अभी हमारे साथ थे जो व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार में हैं। अब हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता गिरिजेश पांडे जी। पांडे जी, इस वार्ड में आपने भ्रमण किया है, आपने क्या देखा? एक उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वार्ड के चुनाव में सक्रिय हैं और 3-3, 4-4 सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं। आप कांग्रेस कैंडिडेट को किस स्थिति में देखते हैं ऐसे में? पहले तो शिवनगर से लेके शिवनगर खदान का इलाका, जहां हम खड़े हैं, पारस नगर के आगे अनंतपुर के आगे अल्पावर्ग सोसाइटी, उसके आगे गायत्री नगर। आपने 13 करोड़ की बात करी है।
और हमें कहीं भी स्थल में 13 करोड़ नहीं 13 लाख का काम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, कैमरा दिखाइएगा बगल में, पीछे से दिखाइएगा, ये बजाती हुई नालियां, कचरे का ढेर, माननीय उप मुख्यमंत्री के कचरे का ढेर, ये ऐसी जगह में हम खड़े हैं जो यहाँ का, इस वार्ड का हृदय स्थल कहा जाता है। और इस वार्ड के हृदय स्थल में जहाँ पर बजाती हुई नालियां है, कचरे का ढेर है, कच्ची सड़क है, अगर ये विकास का मॉडल है, अगर ये सरकार के विकास की असली रूपरेखा है, तो हम तो ये कहते हैं कि इस विकास की बात करना बंद कर दें। विकास किसी का पर्टिकुलर हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से विकास हो रहा है, और इस विकास को किसी से जोड़ना नहीं चाहिए। ये पार्षद का चुनाव है, लोकल इलेक्शन है, यहाँ लोगों की जरूरतें नाली की है, सड़क की है, पानी की है, बिजली की है, और वो पार्षद पूरा करता है। जो पार्षद यहाँ के लोगों को ये कह चुका हो कि मेरे जिंदा यहाँ की सड़क की मिट्टी नहीं पड़ेगी, जो यहाँ के लोगों से नफरत की भावना रखता हो, यहाँ रहने वाले समाज से वो विद्वेष रखता हो, उसको पार्षद बनने का अधिकार नहीं था। पहले भी जनता ने उसको सिर में, जिसके सिर में ताज पहनाया था, उसके सिर से ताज छीनना भी जानती है जनता। और यहाँ के तमाम लोगों ने, हमने अभी पूरे वार्ड के लोगों से मुलाकात किया है, और मुलाकात के बाद हमें ये दिख रहा है कि जनता उस ताज को छीनने जा रही है। हर्षलाल शुक्ला के सर में ताज होगा, और हर्षलाल शुक्ला यहाँ का सेवक बनकर यहाँ की सेवा करेगा, सड़क की, पानी की, नाली की और लोगों की आम समस्याओं के लिए संघर्ष करेगा। ये मेरा कहना है। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि विकास में अवरोध पैदा करते हैं महापौर, और हमारे नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वेंकटेश पांडे जी, वो जो है उस काम को आगे बढ़ाते हैं। ये इस बात में कितना दम है? ये बेहतर होगा, द्विवेद साहब आइए आप, ये यहाँ के नागरिक हैं और ये बताएंगे कि महापौर काम करते हैं, महापौर अड़ंगा लगाते हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी अड़ंगा लगाते हैं विकास के काम में। हम कहेंगे तो पार्टी की बात होगी, और ये कहेंगे तो जनता की आवाज होगी। इसलिए इनका कहना उचित। अपना नाम पहले बताएं। मैं अशोक कुमार द्विवेदी, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं 2011 में मैं यहाँ रिटायरमेंट होकर यहाँ निवास करने आया हूँ। मेरा यहाँ घर बना हुआ है 2000 में, आज 24 साल पहले का यहाँ मेरा घर बना हुआ है। मैं रोड और सड़क के लिए 2015 से कार्यरत हूँ कि यहाँ नाली और बिजली खंभे, सिक्योरिटी लाइट यहाँ हमारे मोहल्ले में नहीं थी। किसी तरह से एक यहाँ पे एसडीओ साहब थे, सिक्योरिटी लाइट चेंज हो रही थी, ठेका पे मिला हुआ था। हम लोगों ने उनसे व्यक्तिगत प्रयास से सिक्योरिटी लाइट 4-6 लाइट लगवाई, और इसके लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से नगर निगम में 2015 से मैंने दौड़ लगा रहा हूँ। आज तक 2-3 बार टेंडर होता है और फाइलें गायब हो जाती हैं। जब प्रभारी शैलेंद्र शुक्ला साहब थे, उसके पहले एक करमवीर शर्मा साहब थे, मैंने कितने बार फाइलें सैंक्शन कराई है, और फाइलें जो है यहाँ से गायब हो जाती, मतलब नगर निगम में गायब हो जाती थी। उसके बाद ये जो पार्षद जी थे वीरेंद्र पटेल जी, इन्होंने व्यक्तिगत कहा कि मैं जब तक यहाँ रहूँगा और इस बार में पार्षद रहूँगा, कैसे आप सैंक्शन करा लेते हो और कैसे ये रोड बन जाती मैं देखूंगा। उनको लगा होगा कि आप कांग्रेसी हैं या दूसरे नहीं, पार्टी से अब ये तो उनकी व्यक्तिगत ये सोच है। ऐसा कोई है भी नहीं कि आप नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं आम नागरिक हूँ। मेरा कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, मैं समाज सेवा किया हूँ जिंदगी भर। तो मैं एक समाज सेवा के लिए मैं यहाँ कि डेवलपमेंट, हमारा भी मोहल्ला हो जाए थोड़ा डेवलपमेंट, इसके लिए मैं खुद प्रयास में था। हमारे साथ एक और सज्जन हैं, समाजसेवी यहीं के किसी वार्ड से हैं। भाई साहब, इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी या कांग्रेस कैंडिडेट या निर्दलीय? अब मेरा अपना मानना है भाई साहब, सबसे पहले तो जिस तरह से भाजपा ने स्वर्गीय वीरेंद्र पटेल की पत्नी को टिकट दिया है, तो पहले तो उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ही बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्योंकि वो कैसे? भाई वीरेंद्र पटेल जी थे भाजपा में, वो राजनीति में किसी भी तरह से जुड़े हुए थे, काम करते थे। आज जो है तो वो तो इस दुनिया में रह नहीं गए। तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी को वीरेंद्र पटेल के अलावा कोई और प्रत्याशी नहीं मिला? हो सकता है ना, किसी ने टिकट ही न मांगा हो। नहीं, बहुत से मांगने वाले थे, लेकिन उनके लिए जो है तो सिर्फ ये है कि वार्ड 10 में वीरेंद्र पटेल का पूरा कब्जा। विगत 15 वर्ष से जैसे ही वो पार्षद रह रहे हैं, तो बस ये है कि वीरेंद्र पटेल के अलावा जो है तो किसी और को टिकट नहीं दी जाएगी। आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, प्रचार में हैं क्या? हाँ। क्या आपको क्या लगता है कि आपका कैंडिडेट किस स्थिति में है? हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छी स्थिति में है और पढ़े लिखे सामाजिक व्यक्ति हैं, हमेशा सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव जीतना चाहिए। वीरेंद्र जी से हम लोगों का बहुत बड़ा माने उनने हम लोगों के साथ बहुत ही जब थे वो, हालांकि अभी दुनिया में नहीं कहना चाहिए। इस आपने अभी दुबे जी ने बताया ही होगा आपसे कि इस नाली और रोड के लिए जो है तो यहाँ करके जितने भी रहवासी हैं लोग, तो वीरेंद्र पटेल जी से कई बार आवेदन निवेदन किए, बातों को टरकाते रह गए। और उनको क्यों टरकाते रह गए? क्योंकि यहाँ पर जो है केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोग रहते हैं, पटेल वर्ग यहाँ पर नहीं रहता है। उन्हें केवल बस मतलब इससे है कि जहाँ पर उनका समाज, उनकी जाति रहती है वहाँ काम होगा, बाकी लोगों का वोट ले लेंगे, बाकी कोई मतलब नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो एक सामान्य सीट पर अगर ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिया है तो भाजपा तो पूरी तरह आश्वस्त थी कि हम ओबीसी वर्ग से ही चुनाव जीत सकते हैं। ये अब भाजपा की अपनी अंदरूनी बातें हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब अगर ओबीसी के लिए सीट आरक्षित होती है उसमें सामान्य वर्ग से कोई कैंडिडेट नहीं ये बहुत बड़ी बात है कि आरक्षण जो सरकार ने बना रखा है, तो उस आरक्षण में जब सामान्य सीट होती है लड़ने के लिए सभी जाति के लोग लड़ सकते हैं, उसमें बिरादरी के लोग, लेकिन सामान्य सीट पर सामान्य का पहला अधिकार होता है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं रिजर्वेशन से बाहर एक सामान्य सीट मिलती है। यहाँ कांग्रेस ने एक सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने ओबीसी और एक ओबीसी वर्ग से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका भाई साहब का कहना है कि सामान्य सीट पर बीजेपी को भी सामान्य कैंडिडेट उतारना चाहिए, सामान्य कैंडिडेट का हक मारा गया है। ये लगभग आपका आरोप इस इशारे पर जा रहा है। मेरे साथ गिरजेश पांडे जी हैं, एक बार फिर आपसे जुड़ता हूं क्योंकि बात विकास की आई थी। पांडे जी, वार्ड 10 में मार्तंड स्कूल है, बीएड कॉलेज है, जिला अदालत भी बन गई, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी लगभग उसी वार्ड से जुड़ा हुआ है, तो विकास तो बड़े बड़े इस वार्ड में हुए हैं। विकास बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहली आवश्यकता जन सामान्य की होती है रोटी कपड़ा मकान। उसका स्वास्थ्य सही रहे, उसके लिए अस्पताल की सुविधा हो, अस्पताल के साथ स्कूल की सुविधा हो, और स्कूल अस्पताल के बाद पानी बिजली इन सब की सुविधा उपलब्ध हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग सब्जबाग दिखाने में और स्वप्न दिखाने में बहुत माहिर हैं। अस्पताल का जहां सवाल है, ये अस्पताल पूरी तरह से इसलिए बंद है कि किसी पूंजीपति को नहीं दी जा सकती। यहाँ पर टोटली जो पूरा मॉडल चल रहा है वो पूंजीपति को दो, आउटसोर्स में दे दो, नौकरियां आउटसोर्स में दे दो, विभाग आउटसोर्स में दे दो। कई सारे जिलों की अस्पताल, जिला चिकित्सालय आउटसोर्स में देने की सरकार की तैयारी चल रही है। ये आउटसोर्स क्या है? बड़ा सुनने में आता है इस समय, कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी की हत्या हो रही है। ये आउटसोर्स है सरकार की कमाई का एक जरिया। आउटसोर्स के जरिए पूंजीपतियों को सरकार उपकृत करती है और उनके द्वारा सरकारी कार्यों का संचालन करती है, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारियों का विषय हो, चाहे वो सरकारी विभागों के संचालन का विषय हो। ये आउटसोर्स का पूरा थीम है और इसी थीम पर ये पूरी सरकार चल रही है। इस सरकार में हमारे जिले से स्वास्थ्य मंत्री वो बार अभी आपने बताया 13 करोड़ का विकास का कार्य यहाँ हुआ। अगर आपके पास मानवीय संवेदना है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से यहाँ के वार्डवासियों की आवाज को पहुंचाऊंगा। अगर उनके पास संवेदना है तो वार्ड 10 के ऊपर ये रहम करें कि इंजीनियरिंग कॉलेज का अस्पताल चालू करा दें, इंजीनियरिंग कॉलेज के अस्पताल को अपग्रेड करा दें। इंजीनियरिंग कॉलेज का अस्पताल अपग्रेड हो जाएगा, यहाँ के लोगों को नहीं, वार्ड 9 के, 10 के, 12 के, 13 के लोगों को सुविधाएं मिलेगी और वार्ड 12, 13 की सुविधाएं तो मिलेगी ही, यहाँ से बैकुंठपुर तक के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। तमाम लोग आएंगे, सुविधा से मरहूम होंगे। तो माननीय मंत्री जी ये काम नहीं करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर समदड़िया नहीं आ सकता, यहाँ पर बंसल नहीं आ सकता, यहाँ कोई आउटसोर्स संचालित करने वाली एजेंसी नहीं आ सकती है। वो तो उसी को दिखाएंगे जिसमें कोई पूंजीपति आ सकता हो, पूंजीपति को वो सबलेट कर देंगे और सबलेट करके उस कार्य का संचालन करा देंगे। तो हमारी फिर से अपील है कि माननीय मंत्री जी यहाँ के अस्पताल को आप अपग्रेड कराइए। यहाँ की अस्पताल की डिमांड है, जनता चाहती है, जनता की आवाज है और यहाँ की अस्पताल बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। प्रचार का बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा है, कल तक और प्रचार होगा, डोर टू डोर करेंगे और परसों मतदान होना है। मेरा सभी मतदाताओं से वार्ड 10 के निवेदन है, माताओं, बहनों, भाइयों से, सभी से निवेदन है कि आप बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें और अपने पसंद का प्रत्याशी जो आपके लिए विकास का काम कर सके, क्योंकि ये बहुत
छोटा चुनाव है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें अगर कोई बीमारी हो जाती है या बिजली गोल हो जाती है तो सबसे पहले हम पार्षद से बात करते हैं। तो अपने हिसाब से आप अपना पार्षद चुनिए। बस इतना ही आज के लिए। मैं विमलेश त्रिपाठी।